अयाज सादिक से इस वक्त पाकिस्तानी अवाम बेहद बरहम है। वजह सिर्फ इसकी यही है कि इसने कौमी असम्बली में एक ऐसा बयान जारी किया जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज को ही आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तानी फ़ौज को आड़े हाथों लेते हुए ये कहते हैं कि जब इन्होंने अभिनंदन को पकड़ा तो इनकी टांगें कांप रही थीं, जिसकी बिना पर इन्होंने रातों रात फैसला किया कि ये अभिनंदन को अगले दिन ही छोड़ देंगे। इसकी वजह से पाकिस्तान जो एक बड़ी जंग इंडिया से जीत चुका था, अब उस पर एक सवालिया निशान आ चुका है। अब हालात ये बन चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम अयाज सादिक को मुख्तलिफ जानवरों से तशबीह दे रही है। कोई इसे कुत्ते से तशबीह दे रहा है तो कोई किसे मुख्तलिफ जानवरों से तशबीह देता हुआ दिखाई देता है। और इंडिया में तो खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में दुश्मन ममालिक हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तान फौज की बहादुरी पर एक सवालिया निशान आ गया है और इंडिया की फौज की बहादुरी के चर्चे फैलने लगे हैं। दोस्तों, बेशक ये बयान झूठ पर मबनी एक बयान है। ये हमारी फ़ौज को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इनका मकसद सिर्फ अपने आप को बचाना है, क्योंकि हुकूमत इनके पीछे हाथ पांव धोकर पड़ी हुई है। इनके करप्शन के केसेस खुल चुके हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हैरत की बात ये है, जब ऐसे मौके पर तमाम पाकिस्तानी अवाम इस शख्स के खिलाफ हो चुकी है, उसकी जमात उसके खिलाफ नहीं हुई। उसकी जमात की तरफ से यही बयान आ रहे हैं कि अयाज सादिक ने ऐसी कोई गलती नहीं की कि उसके खिलाफ कोई बात की जाए। हम अयाज सादिक के साथ खड़े हैं, जैसे हम नवाज शरीफ के साथ खड़े थे वैसे ही हम अयाज सादिक का साथ देंगे। ऐसे बयानात के बाद नून लीग की क़यादत पर एक सवालिया निशान आ चुका है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर की एक शो में हामिद मीर कहते हैं कि मैंने नून लीगियों से बात की है। वो कहते हैं कि हम अयाज सादिक का पूरा साथ देंगे। उन्होंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया कि उन पे तनकीद की जाए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है और इनका सिर्फ एक ही हदफ है कि किसी न किसी तरह फौज को बदनाम किया जाए। इसकी एक ताज़ा मिसाल हमें अयाज सादिक के बयान से पता चलती है। दोस्तों, हामिद मीर के बयान में भी हमें जाहिर होता है कि तमाम नून लीगी और तमाम अपोजिशन अयाज सादिक को साथ दे रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र एक खतरा ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि मुमकिन है कि नवाज लीग को बैन कर दिया जाए और इनसे मीडिया की कवरेज हटा ली जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पहले ही बैन किया गया है। वो मुल्क में एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। इनके बैन होने का सिर्फ एक ही वजह है कि उनके कायद अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब थोड़ा सख्त बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मीडिया की कवरेज नहीं दी गई। अभी नून लीग के लिए भी यही खदशात सामने आ रहे हैं, जैसा कि वो फौज के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उनकी पार्टी फौज के खिलाफ ऐसे सख्त बयान जारी कर रही है और उन्हें बुज़दिल कह रही है। इस वजह से मुमकिन है कि इन्हें भी बैन कर दिया जाए और इनसे मीडिया की कवरेज हटा ली जाए। दोस्तों, इस वक्त जब मुल्क पर एक कड़ा वक्त है, मुल्क की माशियत बिल्कुल ठीक नहीं है और मुल्क एक जंगी हालत तक पहुंच चुका है फ्रांस की गलीज हरकतों की वजह से। होना तो ये चाहिए था कि ओपोजिशन हुकूमत का साथ देते हुए हुकूमत के साथ खड़ी होती और मुल्क दुश्मन ममालिक के खिलाफ बयान जारी करती। इन्होंने मुल्क की फौजियों के खिलाफ ही बयान जारी करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और इन्हें दुश्मनों के साथ लड़ाई करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि आपस में ही लड़ने की। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।